हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है मंथली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2025 के टॉप 180 एमसीक्यूज। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दिसंबर मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करती हैं। क्वेश्चन है, हु वाज स्वॉर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द चेक रिपब्लिक। तो रिसेंटली बात करती हैं, चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। राइट आंसर आंद्रेज बाबिस। ये बनी है चेक रिपब्लिक के न्यू प्राइम मिनिस्टर। चेक रिपब्लिक कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में है? देखिए, ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल है यहाँ की प्राग, करेंसी है चेक कोरोना। क्वेश्चन अगला, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड अ न्यू अभय ब्रिगेड पुलिस यूनिट फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नई अभय ब्रिगेड पुलिस इकाई की घोषणा किसने की? राइट आंसर इज बिहार स्टेट। तो ये एक स्पेशल पुलिस यूनिट है जिसका मेनली फोकस होगा वुमेन्स की सेफ्टी के ऊपर, और मेनली देखिए स्कूलों के पास, कॉलेजेस एंड पब्लिक प्लेसेस के पास इनको ऑपरेट ये वहाँ पर मेनली करेंगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स। सो रिसेंटली महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो इंडिया जो है इसमें है कौन से 131 प्लेस पर। ठीक है, इंडिया की रैंक है 131। इसको रिलीज़ किसने किया? जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी ने। इसमें जो टॉप कंट्री है वो है नॉर्वे और सबसे बॉटम पर है अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे वो सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस सेलिब्रेट किया गया है 9 दिसंबर को। इस दिन की इस्टेब्लिशमेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने की थी 2003 में, एंड इसकी थीम है यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी। नेक्स्ट, इन विच लोकेशन डिड द 10th एडिशन ऑफ द इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज गरुण शक्ति। तो गरुड़ शक्ति जो अभ्यास है इसका जो 10वां संस्करण है कहाँ पर शुरू हुआ? तो राइट आंसर इज बकलो, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एडिशन कौन सा हुआ? देखिए 10th। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? बकलो, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन डिड इंडिया लॉन्च फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू श्रीलंका आफ्टर साइक्लोन दितवा। साइक्लोन दितवा जो है इसके बाद श्रीलंका को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा देखिए अभियान शुरू किया? राइट आंसर इज ऑपरेशन सागर बंधु। तो इसका मेन एम क्या है? देखिए, तो मेन उद्देश्य है कि श्रीलंका को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट इमीडिएटली उनको मानवीय सहायता भेजना, जिनमें उनको रिलीफ मटेरियल्स, मेडिकल एड और इंजीनियरिंग सपोर्ट दिया गया। नेक्स्ट है, रिनाउंड आर्टिस्ट कुमारी कमला पास्ट अवे इन विच ईयर डिड शी रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड। हाल ही में देखिए इनका निधन हुआ। इनका नाम क्या है? कुमारी कमला। इन्हें कौन से ईयर में मिला पद्म भूषण पुरस्कार? सो ये इन्हें मिला था कौन सी ईयर में? 1970 में, 1970 में। ठीक है, ये भरतनाट्यम डांसर थी। तो ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस डांस फॉर्म से इनका संबंध था? भरतनाट्यम से। पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिला था 1957 में, एंड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड कौन से ईयर में मिला? 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली कविता चंद सक्सेसफुली स्केल्ड माउंट विंसन द हाईएस्ट पीक ऑफ विच कॉन्टिनेंट। सो यहाँ बात करें कि जो कविता चंद हैं इन्होंने माउंट विंसन पर अभी सफलतापूर्वक चढ़ाई की, और ये एंटार्क्टिका की हाईएस्ट पीक है। कविता चंद बिलोंग करती हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से। माउंट विंसेंट जो कि हाईएस्ट पीक है अंटार्कटिका की, और इसकी हाइट है 4892 मीटर्स। नेक्स्ट है, 5th एडिशन ऑफ द हरिमऊ शक्ति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो बात करते हैं हरिमऊ शक्ति अभ्यास की, कौन सी दो कंट्री के बीच में इसका आयोजन हुआ? आंसर इंडिया एंड मलेशिया। ठीक है, एडिशन कौन सा हुआ? देखिए इसका 5th एडिशन। लोकेशन की बात करें कि कहाँ ये अभ्यास का आयोजन हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल
2025। तो देखिए 11वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का विषय क्या है? तो इसकी जो थीम रखी गई वो है विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत। आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था पंचकुला, हरियाणा में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो वेबसाइट है उसकी www.ravitiथिpublication.com। यहाँ से आप रवि सर की इंपॉर्टेंट बुक्स को परचेज़ कर सकती हैं। एंड अगर आपको कोई भी ई बुक बाय करनी है तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपको ई बुक्स मिल जाएंगी। एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी यूट्यूब वीडियोस के नोट्स, करंट अफेयर नोट, फ्री पीडीएफ, जीएस टेस्ट सीरीज सभी अवेलेबल है एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट, विच सिटी वॉज रैंक द मोस्ट पोल्यूटेड इन इंडिया इन नवंबर 2025 एज पर दी CREA रिपोर्ट। भारत में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बताया गया? आंसर गाज़ियाबाद। तो CREA की रिपोर्ट थी जिसका देखिए पूरा नाम क्या है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। तो टॉप 3 जो पोल्यूटेड सिटी है उनमें नंबर 1 पे है गाज़ियाबाद सिटी, उसके बाद है नोएडा, देन बहादुरगढ़। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना। सो मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना इसको शुरू किसने किया? बिहार सरकार ने। इसका मेन पर्पस क्या है? देखिए, टू इनेबल सिटीजन, स्पेशली जो स्टूडेंट्स और यूथ हैं उनको पूरे इंडिया की जो हिस्टोरिकल, कल्चरल, स्पिरिचुअल साइट्स हैं उनको विज़िट कराना। और पूरा जो इसका खर्चा होगा, चाहे आपका ट्रैवल हो गया, अकोमोडेशन हो गया, आपका वहाँ पे फूड हो गया, सभी जो है वो गवर्नमेंट ही उसका पूरा खर्चा उठाएगी। क्वेश्चन है अगला, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू अचीव 100% डिजिटाइजेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल? राइट आंसर होगा यहाँ पे राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया? कौन अपॉइंट हुए हैं भारत में नए संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में? राइट आंसर इज स्टीफन प्रीसनर। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द ग्लोबल ह्यूमेन सोसाइटीज़ एनिमल वेलफेयर अवार्ड? सो ग्लोबल ह्यूमेन सोसाइटी के पशु कल्याण पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन बन गए हैं? राइट आंसर इज अनंत अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड एज पेटा इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर 2025? तो पेटा इंडिया के द्वारा किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया? राइट आंसर इज रवीना टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो बात करते हैं मानवाधिकार दिवस की, ये कब सेलिब्रेट किया गया है? 10 दिसंबर को। ठीक है, तो ये दिन जो है कमेमोरेट करता है 1948 के अडॉप्शन को, जिस दिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इसे अडॉप्ट किया गया था। पहली बार ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया था 1950 में। थीम इसकी है ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे इसेंशियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग अवर रियल आइडेंटिटी किसके द्वारा लिखी गई? ऑथर कौन है इसके? अभिजीत जोग। नेक्स्ट, रिसेंटली हु वॉन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द 2024 गुवाहाटी मास्टर्स? गुवाहाटी मास्टर 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? संस्कार सारस्वत। तो ये 3rd एडिशन हुआ था। देखिए, इसका आयोजन हुआ था 2 से 7 दिसंबर। और वुमेन सिंगल्स में विनर कौन है? चाइनीज़ ताइपे की तुंग शू तुंग। नेक्स्ट, इंटरनेशनल माउंटेन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है 11 दिसंबर। इस दिन यूनाइटेड नेशन ने इस दिन की स्थापना 2003 में की थी एंड इसकी थीम है ग्लेशियर्स मैटर फॉर वाटर, फूड एंड लिवलीहुड्स इन माउंटेन्स एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द न्यू G20 प्लान इन प्रिपरेशन फॉर होस्टिंग द 2026 G20 लीडर्स समिट? तो जो नया G20 योजना है, देखिए इसकी घोषणा किसने की? यूनाइटेड स्टेट्स ने। ठीक है, तो इसमें ये जो प्लान है ना, देखिए इसमें G20 ग्रुप को रीस्ट्रक्चर करने का पर्पस रखा गया था। तो इसमें पोलैंड को न्यू मेंबर के रूप में इनवाइट किया गया था एंड साउथ अफ्रीका को इस नए स्ट्रक्चर से बाहर रखा गया। नेक्स्ट, विच इंडियन फेस्टिवल वॉज एडेड टू द यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट
इन 2025? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस भारतीय त्यौहार को शामिल किया गया? राइट आंसर दीपावली। नेक्स्ट है यूनिसेफ डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो यूनिसेफ डे देखिए मनाया जाता है 11 दिसंबर को। इस दिन यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसका फुल फॉर्म है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 11 दिसंबर 1946 को और ये यूएन की परमानेंट एजेंसी बनी थी 1953 में। नेक्स्ट है द इंडियन आर्मीज ईस्टर्न कमांड माउंटेनियरिंग टीम अचीव्ड a landmark feat by completing the first ever recorded ascent of which previously uncounted Himalayan peak। तो अभी तक देखिए इस पे कभी भी चढ़ाई किसी ने नहीं की, पहली बार इसकी चढ़ाई पूरी करके ये कामयाबी हासिल की है इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड ने। सो जिस पर अब इसका नाम बताना है कि इन्होंने किसको क्लियर यहाँ पे किसको माउंट किया है, तो नाम है उसका माउंट कांगतू। माउंट कांगतो ये हाईएस्ट पीक है अरुणाचल प्रदेश की, इसकी हाइट है 7042 मीटर्स। नेक्स्ट विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन अंडर द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में बात करें पहले स्थान पे कौन है? राइट आंसर इज गुजरात स्टेट। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट of the National Rifle Association of India? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कलिकेश सिंह देव। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1951 में हुई, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, हु वॉन हिज फर्स्ट फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप इन अबू धाबी? सो अबू धाबी में अपना पहला फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? तो फ्रेंड्स ये टाइटल किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने। तो अबू धाबी जो ग्रैंड प्री हुई थी उसमें लैंडो नॉरिस थर्ड पोजीशन पे रहे थे और इसमें जो उनको पॉइंट्स मिले उसके अकॉर्डिंग ये ओवरऑल अगर हम चैम्पियंस की बात करें फार्मूला 1 चैम्पियंस की तो लैंडो नॉरिस हैं उसमें, देखिए नंबर 1 पे। नेक्स्ट है भीमराव अम्बेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी कब ऑब्जर्व की गई? राइट आंसर इज 6 दिसंबर। भीमराव अम्बेडकर जी की बात करें सो इनका देखिए इनको कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इनकी डेथ हुई थी 1956 में। नेक्स्ट, रिसेंटली 23rd इंडिया रशिया समिट एनुअल समिट होस्ट बाय विच कंट्री? तो इंडिया रशिया के बीच जो समिट था, सम्मेलन था, उसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई? इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पाइरल गैलेक्सी डिस्कवर्ड बाय इंडियन रिसर्चर्स? तो भारतीय शोधकर्ताओं के द्वारा खोजी गई सर्पिल आकाश गंगा का नाम क्या है? आंसर यहाँ पे याद रखिएगा अलकनंदा। और ये जो देखिए फ्रेंड्स स्पाइरल गैलेक्सी डिस्कवर हुई है ना, इसको खोजा है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब्स पारंगत इनॉग्रेटेड? तो पारंगत जो ये प्रयोगशाला है इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? राइट आंसर इज पंजाब स्टेट। क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च ई स्वातु 2.0 फॉर रूरल प्रॉपर्टी डिजिटाइजेशन? जो ई स्वातु 2.0 है ये किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक गवर्नमेंट ने। ठीक है, इसको लॉन्च किया है कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया जी ने और इसका पर्पज़ यही है कि जो भी रूरल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिजिटलीकरण, उनका डिजिटलाइजेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलआईसी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर को का चार्ज किसने संभाला? एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक कौन बनी है? रामकृष्ण चंदर। हु हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट फुल टाइम वुमेन वाइस चांसलर ऑफ राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी? तो 100 सालों के इतिहास में यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में पहली पूर्णकालिक महिला कुलपति बनकर किसने इतिहास रचा? डॉक्टर मनाली क्षीर सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर? किसने लिखी ये बुक? ऑथर कौन है इसके? रंजन महाजन। नेक्स्ट है हु वॉन द जेरूसलेम मास्टर 2025 चेस टाइटल? सो जेरूसलेम मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? अर्जुन एरिगेसी ने। अर्जुन एरिगेसी यहाँ पे विनर रही और उन्होंने विश्वनाथ आनंद जी को फाइनल में डिफीट किया। नेक्स्ट है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो मनाया कब गया है?
सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को। और इसकी थीम क्या है देखिए, अनअफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट, वी आर सिक ऑफ इट। नेक्स्ट है, विच वाइल्ड लाइफ रिजर्व हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द मोहन यादव कैबिनेट टू बी डेवलप्ड एज अ मध्य प्रदेश थर्ड चीता हैबिनेट। तो मध्य प्रदेश में तीसरा चीता आवास जो है इसके रूप में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसको विकसित करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो ये जो साइट है ये सिलेक्टेड है इस नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और नौरादेही जो है इसका किसका पार्ट है? ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट है, मिशन पुनरुत्थान वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो कहाँ पे शुरू हुआ? ये मिशन स्टार्ट हुआ है ये नागालैंड में। तो इसकी शुरुआत नागालैंड में हुई और इसका एम क्या था कि जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ हैं उनको रिवाइव करना फिर से, एंड जो भी डिग्रेडेड लैंड यानी जो बंजर पड़ी भूमि है उसको रिस्टोर करना। नेक्स्ट है, विच स्टेट विल लॉन्च अ चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। कौन से राज्य ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो है शुरू की जाएगी? तो ये शुरू की जाएगी किसके द्वारा? राइट आंसर इज पंजाब स्टेट। क्वेश्चन है, विच स्टेट विल लॉन्च अ चीफ मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। किस राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की जाएगी? आंसर, पंजाब स्टेट। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इसको लॉन्च किया था और इसमें पर फैमिली पर ईयर, एक फैमिली को एक ईयर में 10 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस वो भी मिलेगा कैशलेस। नेक्स्ट है, सुप्रिया साहू वॉन द 2025 UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो किसे दिया गया है ये UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड? ये मिला है किसे? सुप्रिया साहू को। और किस कैटेगरी में? क्लाइमेट लीडरशिप। अगला क्वेश्चन, विच अवार्ड डिड आलिया भट्ट रिसीव एट द रेड सी फिल्म फेस्टिवल। आलिया भट्ट को रेड सी फिल्म फेस्टिवल में कौन सा पुरस्कार मिला? तो इन्हें मिला था गोल्डन ग्लोब हॉरिजन अवार्ड। नेक्स्ट है, विच बैंक डिक्लेयर्ड द बेस्ट बैंक इन इंडिया। तो एक मैगजीन है देखिए जिसका नाम है द बैंकर, और उन्होंने कौन से बैंक को घोषित किया है सर्वश्रेष्ठ बैंक? तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बैंक ऑफ बड़ौदा को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई 20 जुलाई 1908। हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में। MD है देवदत्त चंद। नेक्स्ट है, विच टीम वॉन द 2025 FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हेल्ड इन चेन्नई। तो चेन्नई में आयोजित जो FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है इसको जीता किसने है? जर्मनी ने। और जर्मनी ने हराया किसे था फाइनल में? स्पेन। इसका आयोजन हुआ था 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया है 7 दिसंबर को, एंड द थीम इज सेफ स्काईज एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2025 FEI एशियन इक्वेस्ट्रियन चैम्पियनशिप। तो जो FEI एशियाई घुड़सवारी चैम्पियनशिप है इसमें इंडिया की रैंक कितनी आई है? 3rd। तीसरे नंबर पे इंडिया है। और यहाँ पे अगर बात करें पहले नंबर की कंट्री वो है थाईलैंड, जिसके सबसे ज़्यादा टोटल मेडल्स हैं। सो यहाँ पे इंडिया ने 5 मेडल जीते हैं देखो, 1 गोल्ड 4 सिल्वर, और पहले नंबर पे है थाईलैंड। नेक्स्ट, वेयर वॉज द अर्थ समिट 2025 इनॉग्रेटेड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह। जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है इसको इनॉग्रेट किया है अमित शाह ने। कौन से शहर में? आंसर इज गांधीनगर। तो ये एडिशन है देखिए, 2nd प्लेस है गांधीनगर गुजरात। और देखिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है सहकार सारथी बाय द नाबार्ड एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। हु बिकेम द पाकिस्तान फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। पाकिस्तान के पहले रक्षा प्रमुख कौन बने? असीम मुनीर। नेक्स्ट, अर्जुन कुमार सिंह हैज़ रिसीव्ड एन एक्सटेंशन एज अ चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो अरुण कुमार सिंह ये बने हैं कहाँ पे? ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बने हैं ये
इनको अपॉइंट किया गया है। इनका जो एक्सटेंशन है, विस्तार है चेयरमैन के रूप में, वो यहाँ पे एक्सटेंड किया गया। ONGC फाउंड हुआ था 14 अगस्त 1956, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, हु वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट फीफा पीस प्राइज। तो पहला जो फीफा शांति पुरस्कार है ये किसे दिया गया? आंसर इज डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप के पहला जो फीफा पीस अवार्ड है ये दिया गया है किसे? डोनाल्ड ट्रंप को। अगले क्वेश्चन में पूछा है, देखिए, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द प्रेरणा स्कीम। तो कौन सा राज्य है जिसने प्रेरणा योजना शुरू की? तो यहाँ पे राइट आंसर है असम स्टेट। सो प्रेरणा स्कीम की बात करें, इसका मेन एम क्या है? देखिए कि क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मंथली जो है फाइनेंशियली यहाँ पे सपोर्ट करना। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड एशिया पावर इंडेक्स 2025। तो जो अभी एशिया पावर इंडेक्स जारी हुई है उसमें इंडिया का स्थान क्या है? इंडिया जो है इसमें 3rd पोजीशन पर है। फर्स्ट नंबर पे यूएस है, सेकंड पे चाइना। इसे रिलीज़ किया ऑस्ट्रेलिया बेस्ड थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने, और ये एडिशन कौन सा हुआ था? 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। भारतीय नौसेना दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को इसलिए मनाया गया क्योंकि ये दिन कममेमोरेट करता है ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट जो है इसमें इंडियन नेवी ने 4 दिसंबर 1971 को कराची हार्बर, जो कराची बंदरगाह था, उस पर अटैक किया था और पाकिस्तानी वेसल और जो भी फ्यूल टैंक्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। नेक्स्ट, रिसेंटली 14th एडिशन ऑफ द बायलेटरल एक्सरसाइज एक्वेरियन बिगेन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्वेरियन। इसका जो 14वां संस्करण है ये शुरू हुआ है इंडिया और मालदीव के बीच। ठीक है, एडिशन कौन सा है? देखिए 14th। इसमें ये एक्सरसाइज 2 दिसंबर को शुरू हुई थी, कंप्लीट हुई टिल 15 दिसंबर। वेन्यू तिरुवनंतपुरम, केरल। नेक्स्ट, रिसेंटली विच मेट्रो बिकेम वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क। कौन सी मेट्रो है जो कि दुनिया का सबसे लंबा चालक रहित ट्रेन नेटवर्क बन गई? राइट आंसर इज रियाद मेट्रो। सो यहाँ पे ना इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया। इसकी टोटल लेंथ 176 किलोमीटर, 6 लाइन एंड 85 स्टेशंस। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसको नया नाम दिया है सेवा तीर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपी वर्ल्ड के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? आंसर इज अभिषेक शर्मा। नेक्स्ट है, विच इंडियन रम वॉन द रम ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड एट द स्प्रिट्स बिजनेस अवार्ड 2025। तो जो रम ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड है ये जीतने वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन सा बना? तो ब्रांड का नाम है केमिकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द कतर ग्रैंड प्री 2025। किसने जीती है कतर ग्रैंड प्री? तो इसमें आंसर यहाँ पे है मैक्स वर्स्टपेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो बात करते हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस की। ये मनाया गया है 3 दिसंबर को। ये दिन डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशंस ने और पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया 1992 में। इसकी थीम देख लीजिए क्या है? फोस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटीज़ फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेलिब्रेट इट्स 61st रेजिंग डे। सीमा सुरक्षा बल ने जो अपना 61वां स्थापना दिवस है कब मनाया? राइट आंसर 1 दिसंबर 2025। तो इस बार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मनाया अपना 61st रेजिंग डे। बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट एआई पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल। तो ये एआई से संचालित एंटी ड्रोन गश्ती वाहन है और इसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका नाम क्या रखा है? इंद्रजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ द 18th बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। जो 18वीं बिहार विधानसभा है इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? डॉक्टर प्रेम कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस
कब मनाया गया है? 2 दिसंबर को। ठीक है, ये दिन ऑब्जर्व किसने किया? यूनाइटेड नेशंस ने। और इसकी थीम है एक्नॉलेज द पास्ट, रिपेयर द प्रेजेंट, बिल्ड अ फ्यूचर ऑफ डिग्निटी एंड जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक व्हेन इट ऑल बिगिन? सो टाइटल है बुक का, देखिए, व्हेन इट ऑल बिगिन, और इसकी ऑथर है राकेश मारिया। अगला क्वेश्चन, हु वाज नेम्ड द मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025? सो देखिए, पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? राइट आंसर इज अरमैंड डुप्लेंटिस। तो यहाँ पे इनको चुना गया है मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द अजलान शाह कप 2025? देखिए, 2025 में जो अजलान शाह कप है ये जीता है किस टीम ने? बेल्जियम ने। और इसमें जो रनर अप टीम रही वो है इंडिया। एडिशन हुआ था इसका 31st। वेन्यू कहाँ पे था? इपो, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 2 दिसंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। ये डेट क्यों चुनी गई? क्योंकि इस दिन जो है हुई थी भोपाल गैस ट्रेजिडी 2 एंड 3 दिसंबर 1984, जो इंडिया की वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर में से एक थी। थीम इसकी रही सस्टेनेबल लिविंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन टी एक्सपोर्ट विच प्रोड्यूस अप्रॉक्सीमेटली 255 मिलियन टन्स ऑफ टी एवरी ईयर? चाय निर्यात में देखिए भारत का वैश्विक स्थान क्या है, जो कि हर एक साल लगभग 255 मिलियन टन चाय का उत्पादन करता है? आंसर सेकंड। तो टी एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया दूसरे स्थान पे है। नंबर 1 पोजीशन पे कौन सी कंट्री है? केनिया। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सो बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस की, तो फ्रेंड्स ये कब सेलिब्रेट किया गया है? आंसर 5 दिसंबर को। ये दिन 5 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसे 1985 में डिक्लेयर किया गया था। एंड थीम क्या है इसकी? एवरी कॉन्ट्रीब्यूशन मैटर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू अप्रूव्ड 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट। 3 नए डिस्ट्रिक्ट्स को देखिए अभी अप्रूवल दिया गया है। सो यहाँ पे बात करें इनमें से कौन सा वो नहीं है, देखिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीकाकुलम। तो बाकी जो भी नए 3 डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया, जो कि अनाउंस हुआ है, उनके नाम क्या क्या हैं देखिए, पोलावरम डिस्ट्रिक्ट, मरकापुरम डिस्ट्रिक्ट एंड मदनपल्ले डिस्ट्रिक्ट। तो इन्हीं के साथ ये जो 3 नए एडिशन हुए हैं, इसी के साथ आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या बढ़ के हो गई है 29। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ प्यूमा इंडिया? आंसर राम प्रसाद श्रीधरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड इंडिया अचीव एट द वर्ल्ड स्किल एशिया कॉम्पिटिशन 2025? तो जो विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता हुई है उसमें भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? राइट आंसर इज 8th। ठीक है, इंडिया की जो एशियन कंट्रीज़ में रैंक रही वो रही 8th। टॉप किसने किया? यहाँ पे अगर बात करें कंपटीशन कहाँ पे हुआ, तो इसका आयोजन हुआ था चाइनीज़ ताइपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सॉइल डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया। इस दिन को ऑर्गेनाइज किया था बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड ये डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे 2013 में डिक्लेयर किया। थीम इसकी है हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज़। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली फॉर्मर गवर्नर विच स्टेट स्वराज कौशल हैज़ पास्ड अवे? हाल ही में इनका निधन हुआ। स्वराज कौशल किस राज्य के ये पूर्व राज्यपाल थे? आंसर इज मिजोरम स्टेट। ठीक है, मिजोरम के फॉर्मर ये गवर्नर रहे 1990 से 1993 तक। एंड मिजोरम की अगर बात करते हैं, कैपिटल यहाँ की आइजॉल है, सीएम है करंट में लाल दुहोमा, गवर्नर है यहाँ पे वीके सिंह। नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली वॉन द अंडर 19 एशिया कप फॉर द सेकेंड टाइम? किसने जीता दूसरी बार अंडर 19 एशिया कप? राइट आंसर इज पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जो है इसमें डिफीट किसे किया था? इंडिया को।
सो ये दूसरा उनका टाइटल है। इससे पहले पाकिस्तान ने 2012 में जीता पहला टाइटल, जो कि ट्रॉफी शेयर किसके साथ की थी, इंडिया के साथ। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट नेविगेशन सेंटर अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। जो अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आंसर इज केरल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंदारिन ऑरेंज ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन गिवन द जीआई टैग। किस राज्य के मंदारिन ऑरेंज को जीआई टैग दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब नेशनल बैंक की पहली फीमेल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? करेक्ट आंसर इज हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट, इन दिसंबर 2025 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। सो भारतीय रिजर्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने? तो यहाँ पे किसे अपॉइंट किया गया है? उषा जानकी रमन को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन एडिशनल चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल का देखिए जो एडिशनल चार्ज है किसने लिया है? प्रवीण कुमार ने। बीएसएफ स्थापना हुई 1 दिसंबर 1965, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एड्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो विश्व एड्स दिवस की बात करें, ये मनाया कब गया है? 1 दिसंबर को। इस दिन की स्थापना 1988 में की बाय WHO एंड इसकी थीम है ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड रिस्पॉन्स। क्वेश्चन अगला, रिसेंटली विच सिटी बिकम्स द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस सिटी। हाल ही में देखिए कौन सा शहर विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया है? आंसर इज जकार्ता। इंडोनेशिया की सिटी जकार्ता बनी है वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस सिटी, और उसके बाद सेकंड नंबर पे है बांग्लादेश की सिटी ढाका। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट द एज ऑफ 14। 14 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु होस्टेड द चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 इन न्यू दिल्ली। देखिए नई दिल्ली में जो चाणक्य रक्षा वार्ता है, इसकी मेजबानी किसने की? इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी ने इसमें कोलैबोरेशन किया है विद द सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ के साथ, लोकेशन मानेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, हाउ मच फंडिंग हैज़ द एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड फॉर इम्प्रूविंग रोड कनेक्टिविटी इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए एडीबी ने कितनी राशि मंजूर की? $400 मिलियन। तो इसका मेन पर्पस यही है महाराष्ट्र में रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट एशियाज लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड रामा विल बी अनवील्ड। एशिया की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया? आंसर इज गोवा स्टेट। ये जो स्टैचू है ना, देखिए ये 77 फीट जो है ये टॉल है, और ये बनी है ब्रॉन्ज मेटल से। इसको क्रिएट किसके द्वारा किया गया? बाय द स्कल्पचर राम VS सुतार। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस इंडियन ऑफ द ईयर 2025 इन द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कैटेगरी। तो इंडियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? आंसर इज ऑप्शन सी, जय शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म एट द IFFI 2025। देखिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसने जीता? तो ये प्राइज जीता है, फिल्म का नाम है स्किन ऑफ यूथ। तो इस बार कंडक्ट हुआ 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि हुआ कहाँ पे? पणजी गोवा में। गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया फिल्म स्किन ऑफ यूथ को, जिसके डायरेक्टर हैं एशली मेफेयर। नेक्स्ट है कि किस कंट्री ने साइक्लोन जो है दितवा, इसका नाम सजेस्ट किया? तो दितवा साइक्लोन का नाम सजेस्ट किया था येमेन कंट्री ने। येमेन कंट्री कैपिटल है साना, करेंसी येमेनी रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा। तो नालसा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस विक्रम नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 2025 लोक नायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड। तो लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? आंसर इज वेला माला सिमन्ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु वॉन द टाइटल ऑफ फिडे वर्ल्ड कप 2025? तो इस बार फिडे विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? आंसर ज़ावोखिर सिंदरोव ने। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिलीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन विच लैंग्वेज? सो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत का संविधान किस भाषा में जारी किया था? आंसर यहाँ पे होगा संथली। ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जो है अभी रिसेंटली संथली लैंग्वेज में जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अभी जारी किया। संथली लैंग्वेज को ये इंक्लूड है कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में, और किस ईयर इसे इंक्लूड किया गया था? 2003 में। अगला क्वेश्चन है, विच प्लेस रिसेंटली रिसीव्ड द टाइटल ऑफ जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया? हाल ही में किस स्थान को भारत की अदरक राजधानी का खिताब मिला? आंसर इज मिजोरम स्टेट। नेक्स्ट देखिए, उड़ीसा की पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी यानी पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज अनु गर्ग। नेक्स्ट है, जोश एंटोनियो कास्ट हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं ये कहाँ पे? चिली कंट्री में। चिली कंट्री की कैपिटल है सेंटियागो, करेंसी है चिलियन पेसो। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट मिस इंडिया हैज़ पास्ड अवे, व्हाट वाज हर नेम? भारत की पहली मिस इंडिया का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? आंसर मेहर कैस्टिलिनो। मेहर कैस्टिलिनो पहली फेमिना मिस इंडिया बनी 1964 में, इनका जन्म हुआ था मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ भारतीय भाषा उत्सव 2025? तो भारतीय भाषा उत्सव 2025 का विषय क्या था? मैनी लैंग्वेजेस वन इमोशन। इसका आयोजन हुआ था फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में, और ये दिन ओकेज़न क्या था? महाकवि सुब्रमण्य भारती जी की बर्थ एनिवर्सरी जो है इस दिन कंडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द क्राफ्ट कथा 2025 एग्जीबिशन इन न्यू दिल्ली? क्राफ्ट कथा 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? सुधा मूर्ति। तो इसमें मेन फोकस किया गया था इंडियन हैंडीक्राफ्ट और आर्टिसन हेरिटेज पर। ठीक है, सो इसका आयोजन भी कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिसेंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएई? सो इंडिया और यूएई के बीच में अभी जो एक्सरसाइज कंडक्ट हुई उसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन सेकंड। ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई फ्रेंड्स? अबू धाबी यूएई में कंडक्ट हुई 18 to 30 दिसंबर तक। नेक्स्ट, विच स्टेट होस्ट द आशियान इंडिया टूरिज्म प्रोफेशनल्स एक्सचेंज प्रोग्राम 2025? तो कौन सी स्टेट ने इस कार्यक्रम को होस्ट किया? गुवाहाटी, असम। एंड इसकी थीम रही टूरिज्म प्रोफेशनल्स एक्सचेंज। इसमें एशियान और जो इंडिया एशियन कंट्रीज और इंडिया उन्होंने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट इज़ फुल्ली प्रिपेयर्ड टू बिल्ड द कंट्रीज फर्स्ट पावर म्यूजियम? देश का पहला विद्युत संग्रहालय बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है बिहार स्टेट। क्वेश्चन है अगला, प्रोजेक्ट महादेव इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट महादेव का संबंध किससे है? स्पोर्ट्स से। रिसेंटली देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। लियोनेल मेसी जब इंडिया की विजिट पर आए थे उसी दौरान इसे लॉन्च किया गया था। एंड मेन इसका फोकस है स्पोर्ट्स पर, और उसमें भी फुटबॉल डेवलपमेंट। तो मेन इसका पर्पस क्या है कि जो भी यंग फुटबॉल टैलेंट है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको नर्चर करना। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मेरी योजना पोर्टल? मेरी योजना पोर्टल को लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जो है उन्होंने लॉन्च किया। मेन क्या पर्पस है देखो इसका, कि जितने भी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके लिए एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी उत्तराखंड के सिटीजन्स होंगे ना, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी गवर्नमेंट स्कीम्स की इंफॉर्मेशन, उनके बेनिफिट्स, ये सारी ईजिली उनको यहाँ पे मिल पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ सामंत किस स्टेट के अपॉइंट हुए हैं लोकायुक्त? तो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं ये कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी रिसेंटली? बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नितिन नबीन।
नेक्स्ट विच कंट्री हैज़ बीन रैंक द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट फॉर 2025? 2025 के लिए विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट किसे घोषित किया गया? आंसर इज यूएई। और सेकंड नंबर पे सिंगापुर एंड स्पेन है, और इंडिया को इसमें रैंक कौन सी दी है इन्होंने? 67th। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल वॉज लॉन्च्ड एट विच लोकेशन? सो भारत का जो पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत है, कहाँ इसको लॉन्च किया गया? राइट आंसर इज वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज पाटिल हैज पास्ड अवे, हु वॉज ही? कौन थे फ्रेंड शिवराज पाटिल? सो ये पॉलिटिशियन थे, अभी इनका रिसेंटली निधन हो गया। ये इंडिया के होम मिनिस्टर भी रहे 2004 से 2008 तक। इसके अलावा लोकसभा के स्पीकर भी रहे थे, और ये अपॉइंट हुए थे 10th स्पीकर। इसके अलावा और कुछ अगर बात करें तो पंजाब स्टेट के फॉर्मर गवर्नर और चंडीगढ़ के फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य भी इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड भूमि सुधार संवाद इनिशिएटिव? जो भूमि सुधार संवाद पहल है, ये शुरू की है बिहार स्टेट, और इसका मेन उद्देश्य यही है, देखिए, कि जो भी लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं ना, उनको बहुत ही जल्दी सॉल्व करना है ना, बहुत जल्दी उनको रिजॉल्व करना, और जो भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनमें भी ट्रांसपेरेंसी को और भी इम्प्रूव करना। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द न्यूली रिकॉन्स्टिट्यूटेड सुप्रीम कोर्ट एआई कमेटी? सुप्रीम कोर्ट की देखो जो एआई कमेटी है, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस PS नरसिम्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल प्रतीक रॉय ऑफ द इंडियन आर्मी वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड विच प्रेस्टिजियस अवार्ड एट द ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज? कौन सा इंपॉर्टेंट सम्मान इनको दिया गया? कर्नल प्रतीक रॉय। तो इन्हें कौन सा प्रतिष्ठित सम्मान मिला? गेडिस गेवल अवार्ड। ठीक है, इनको ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज के द्वारा जो है ये अवार्ड दिया गया फ्रेंड्स, डिफेंस स्ट्रैटेजिक एंड स्टडी कोर्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, द रिमार्केबल लाइफ ऑफ द ओनली मुस्लिम वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम? ये जो बुक है, देखिए, किसकी आत्मकथा है? बेगम कुदसिया रसूल। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट एवर कॉमनवेल्थ खो खो चैम्पियनशिप फ्रॉम 9 मार्च टू 14 मार्च? सो पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैम्पियनशिप की मेजबानी कौन सी कंट्री करेगी? आंसर इज इंडिया। तो इसका आयोजन होगा 9 to 14 मार्च तक, एंड इसमें 24 कॉमनवेल्थ नेशन से भी ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट, वेयर डिड द 11th यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन फोरम मीटिंग टेक प्लेस? संयुक्त राष्ट्र सभ्यता गठबंधन फोरम की 11वीं बैठक कहाँ पे हुई? रियाद। सो रियाद सऊदी अरेबिया में ये मीटिंग हुई, एंड इसकी जो थीम रही मीटिंग की वो क्या रही? यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन, 2 decades of dialogue for humanity. Next, what is India's rank in the Global Investment Risk and Resilience Index 2025? सो इंडिया की इसमें रैंक बतानी है। इंडिया इसमें है 104th पोजीशन पे। टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने, बॉटम पे पाकिस्तान है। रिसेंटली इसको रिलीज़ किया हैनलैंड पार्टनर्स ने अल्फा जियो के साथ में कोलैबोरेशन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम वंजी सुतार हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज बेस्ट नोन एज अ क्रिएटर ऑफ विच आइकॉनिक मॉन्यूमेंट? तो राम वंजी सुतार, काफ़ी जगह इनका नाम आपने सुना होगा, बस सबसे ज़्यादा जो ये फेमस हुए थे वो थे, किसके लिए जाने जाते हैं? ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। सो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जो कि इंडिया की वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है। ये लोकेटेड है केवड़िया गुजरात में, एंड हाइट कितनी है इसकी? 182 मीटर्स। कुछ इंपॉर्टेंट इनसे रिलेटेड अवार्ड्स भी याद रखिएगा, जैसे कि इनको पद्मश्री से ऑनर किया गया था 1999 में, एंड पद्म भूषण इन्हें अवार्ड मिला था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंद्रू खादी ऑफ विच स्टेट हैज रिसीव्ड द GI टैग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो पोंद्रू खादी किस राज्य का पोंद्रू खादी है जिससे GI टैग प्राप्त हुआ? आंसर इज आंध्र प्रदेश। Next, which state education board in India has become the first to receive ISO certification?
तो ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला बोर्ड कौन सा बन गया है? बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोल इंडिया जो है इसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए? आंसर यहाँ पे है बी साई राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द सल्तनत ऑफ ओमान कन्फर्ड ऑन PM नरेंद्र मोदी जी? सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ओमान देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया उसका नाम है फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान। तो इंडिया ओमान के बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करना इसका रीज़न है। नेक्स्ट, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन क्रिकेटर? सो ये फ्रेंड्स किसकी ऑटोबायोग्राफी है? शिखर धवन। Next, recently, who has been named ICC Women's Player of the Month for November 2025? सो नवंबर मंथ में देखिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया? शेफाली वर्मा। एंड ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ये चुना गया है सिमोन हार्मर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय दिवस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 16 दिसंबर को फ्रेंड्स विजय दिवस मनाया गया और इसका पर्पस क्या है देखिए। तो पाकिस्तान के ऊपर इंडिया की जो विक्ट्री हुई थी 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर में, उसी को ये दिन कमोमरेट करता है। इस वॉर की ड्यूरेशन रही थी 13 डेज और 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 ये वॉर हुई। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16? 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, इंडिया सिक्योर विद पोजीशन इन द स्टैनफोर्ड ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024। ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 3rd। इसमें तो है फर्स्ट नंबर पे USA है, सेकंड नंबर पे है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मावेन मिशन इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ विच स्पेस एजेंसी? मावेन मिशन ये किस अंतरिक्ष एजेंसी की परियोजना है? आंसर इज नासा। सो मावेन मिशन इसका फुल नेम है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन। सो ये 2014 से मार्स को ऑर्बिट कर रहा है, बट 6 दिसंबर को इससे जो कॉन्टेक्ट है वो लॉस्ट हो गया था। रीज़न क्या था देखो, जब ये मार्स प्लैनेट के पीछे से निकल पास आउट हो रहा था तो उस दौरान कम्युनिकेशन को रीस्टैब्लिश करने में फेलियर हो गया था, मतलब पुनः स्थापित करने में विफलता मिली थी। नेक्स्ट है, द 17 एडिशन ऑफ द फिकी अन्नपूर्णा इंटर फूड एग्जीबिशन 2025 वॉज हेल्ड इन विच सिटी? तो फिकी अन्नपूर्णा इंटर फूड प्रदर्शनी का जो 17वां संस्करण है ये कहाँ पे हुआ? मुंबई सिटी में। Next, how many cities has UNESCO included in its global network of learning cities? यूनेस्को ने अपने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में कितने शहरों को शामिल किया? राइट आंसर 72। तो ये जो 72 सिटीज़ शामिल हुई हैं इस एडिशन के साथ टोटल सिटीज़ कितनी हो गई हैं? यहाँ 425। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिली शेड लेक रिसेंटली इसको रामसर लिस्ट में ऐड किया गया, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सिली शेड झील जिसे हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया, ये लोकेटेड है राजस्थान स्टेट में और ये इंडिया की 95th रामसर साइट बनी और ये एक ह्यूमन मेड लेक है जिसे 1845 में बिल्ड किया गया था बाय महाराजा विनय सिंह। इसके बाद 96 रामसर साइट जो डिक्लेयर हुई वो है छत्तीसगढ़ में कोपरा जलाशय। सो करंट में अगर बात करें इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं तो आपको याद रखनी है करंटली 96। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? रवि रंजन। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड नक्सल फ्री रिसेंटली? हाल ही में देखिए किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया? आंसर इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजकुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस
मनाया गया है फ्रेंड्स 18 दिसंबर को। ये दिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था और पहली बार ऑब्जर्व किया गया 2001 में। थीम इसकी है माई ग्रेट स्टोरी कल्चर्स एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच कंट्री वॉन द स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 टाइटल। सो स्क्वैश विश्व कप का खिताब किसने जीता? इंडिया ने। इवेंट था मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप जिसमें इंडिया ने डिफीट किया था हांगकांग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनॉरिटी राइट्स डे इन इंडिया वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? 18 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज एकाथा इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। एकाथा एक्सरसाइज का आयोजन हुआ इंडिया और मालदीव के बीच। ठीक है, इस बार एडिशन हुआ फ्रेंड्स इसका 8th एडिशन एंड लोकेशन है नॉर्थ सेंट्रल इंडियन ओशियन। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द चौपाल प्रोग्राम टू एम्पावर हैंडीक्राफ्ट आर्टिशंस। चौपाल कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो फ्रेंड्स ये स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने और इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो हैंडीक्राफ्ट आर्टिशन है यानी जो हस्तशिल्प कारीगर हैं उनको सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस इज सेट टू बिकम द 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। सो हरियाणा का 23वां जिला कौन सा बनने जा रहा है? आंसर इज हांसी। हांसी डिस्ट्रिक्ट जो है ये बनेगा हरियाणा का 23rd डिस्ट्रिक्ट जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर इसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज़ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे ऑन NH45 इन विच स्टेट। सो जो NHAI है उन्होंने किस राज्य में NH45 पर भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग शुरू किया? स्टेट कौन सा है? तो स्टेट याद रखना है यहाँ पे मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुई? आंसर संगीता बरुआ पिशारोटी। सो ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की बनी पहली महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वॉज ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ विच कंट्री। तो अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इज इथियोपिया। एंड इस अवार्ड का नाम क्या है? द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। ये इथियोपिया देश का है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025। किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से? आंसर इज मियाना रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट, विच इंडियन फिल्म has been shortlisted for the 98th Academy Awards in the Best International Feature Film category। तो अभी जो 98 अकेडमी अवार्ड्स होंगे उनमें कौन सी इंडियन फिल्म है जिसको शॉर्टलिस्ट किया गया है? नाम है होम बाउंड। होम बाउंड फिल्म जो इसके डायरेक्टर कौन है? नीरज घायवन। किस कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुई है ये? बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में। Next, who has been awarded the FIFA Women's Player of the Year Award for 2025? FIFA महिला प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? एताना बोनमाती को। इसके अलावा फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला उस्मान डेम्बले। मेंस गोलकीपर का अवार्ड मिला जियान लुइगी डोनारुमा और वुमेंस गोलकीपर का अवार्ड मिला है हैना हैम्पटन को। नेक्स्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्च्ड इट्स न्यू मास्टर स्ट्रोक एडवर्टाइजिंग कैंपेन फीचरिंग विच ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। BOB बैंक जो है उन्होंने अपने नए मास्टर स्ट्रोक विज्ञापन अभियान की शुरुआत की जिसके लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसको? सचिन तेंदुलकर जी को। नेक्स्ट, हु वाज अवॉर्डेड टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2025? राइट आंसर इज एजा विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉरेन प्लेयर इन द IPL हिस्ट्री। IPL के इतिहास में देखो सबसे महंगे खिलाड़ी विदेशी, सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी बने कैमरून ग्रीन। कैमरून ग्रीन जो है इनको परचेज़ किया KKR की टीम ने। इनका प्राइस था 25.20 करोड़ रुपीज़। एंड इससे पहले प्रीवियस रिकॉर्ड किसके नाम था? माइकल स्टार्क, जो कि सोल्ड आउट हुए थे 24.75 करोड़ रुपीज़।
IPL 2024 ऑक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ग्रीन डिपॉजिट स्कीम। जो ग्रीन डिपॉजिट योजना है ये शुरू की है मेघालय गवर्नमेंट ने। तो इसमें देखिए क्या होगा, जब आप मेघालय में कहीं भी जाते हैं, जैसे कोई टूरिस्ट वहाँ घूमने जाते हैं, तो जो भी प्लास्टिक आइटम वो लेके जा रहे हैं, अगर वो उसको डिपॉजिट करते हैं वापस आते टाइम, तो उनको यहाँ पे 100 रुपीज़ रिफंडेबल होगा। ठीक है, 100 रुपीज़ मिलेंगे। एंड इसका उद्देश्य यही है कि जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करना टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फार्मर्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। राष्ट्रीय किसान दिवस ये 23 दिसंबर को मनाया गया। इस दिन जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी की, और इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902। पॉस्ट्यूमसली यानी मरणोपरांत इनको ऑनर किया गया था 2024 में भारत रत्न से। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 10th एडिशन ऑफ द स्वच्छ सर्वेक्षण 25-26। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के 10वें संस्करण की थीम क्या है? स्वच्छता की नई पहल, बढ़ाएं हाथ, करी सफाई साथ। तो ये इसकी थीम रही। एंड इसका एडिशन इस बार देखिए है कौन सा, 10th एडिशन। इसे लॉन्च किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। लॉन्च वेन्यू कहाँ पे था? भोपाल, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज लॉन्च्ड ऑपरेशन हॉकाई कैरिंग आउट एयर स्ट्राइक ऑन ओवर 70 ISIS टारगेट्स इन सीरिया। जो ऑपरेशन हॉकाई है ये शुरू किया है यूनाइटेड स्टेट्स एंड जॉर्डन ने। नेक्स्ट है, विच कंट्री फॉर्मली हैंडेड ओवर द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी टू इंडिया ड्यूरिंग द 4th शेरपा मीटिंग। चौथी जो शेरपा मीटिंग हुई थी इस दौरान किस देश ने औपचारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता इंडिया को सौंपी? तो ये सौंपी है ब्राज़ील ने। तो अब देखिए 2026 में जितनी भी ब्रिक्स की मीटिंग होंगी, कोई भी इवेंट होगा ना, उसे इंडिया होस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद होम डिड इंडियन एयरफोर्स बिगिन द बायलेटरल एयर एक्सरसाइज एविया इंद्र। भारत ने जो एविया इंद्र अभ्यास है ये किसके साथ में शुरू किया? तो इंडियन एयरफोर्स ने ये शुरू किया है रशिया के साथ में। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स और रशियन एयरोस्पेस फोर्स इसमें भाग लिया उन्होंने 15 to 22 दिसंबर। इस एक्सरसाइज में इंडिया के कौन कौन से एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व हुए देखिए, Su-30 MKI तेजस, IL-78 एंड Mi-17 हेलीकॉप्टर्स। नेक्स्ट है, विच कंट्री टॉप द ग्लोबल लिस्ट फॉर डोप वायलेशंस इन 2024 अकॉर्डिंग टू अ वाडा रिपोर्ट। डोपिंग उल्लंघन के लिए वैश्विक सूची में कौन सा देश सबसे आगे रहा? राइट आंसर है यहाँ पे इंडिया। तो लगातार तीसरी बार जो है इंडिया, देखिए इंडिया ने इस लिस्ट में टॉप किया है। वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की फॉर्मेशन हुई थी 1999 में। हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ अ व्हीलचेयर इन स्पेस। अंतरिक्ष में व्हीलचेयर का इस्तेमाल करने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी? राइट आंसर यहाँ पे है फ्रेंड्स, मिकेला बेंथोस। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू पास आउट फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। तो देहरादून में जो भारतीय सैन्य अकेडमी है उससे उत्तीर्ण होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? साईं जाधव। अगला क्वेश्चन है, नेशनल मैथमेटिक्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर को। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है श्रीनिवास रामानुजन जी की। पहली बार ये डे ऑब्जर्व किया गया था 2012 में। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज पीटर अर्नेट हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91। कौन थे पीटर अर्नेट? तो ये पुलित्जर प्राइज़ विनर थे जिनका अभी रिसेंटली निधन हो गया। ये वॉर रिपोर्टर एंड जर्नलिस्ट थे। अगर इनके प्रोफेशन को पूछे, कंट्री न्यूजीलैंड। कब पुलित्जर प्राइज़ मिला था उनको? 1966 में। नेक्स्ट, वेयर वॉज द लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। लोसार महोत्सव कब मनाया गया है? देखिए लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में इसको मनाया गया। लोसार फेस्टिवल का मीनिंग होता है लद्दाखी न्यू ईयर। तिब्बतन बुद्धिस्ट और जो भी लद्दाखी पीपल हैं उनके द्वारा ये मनाया जाता है। ये जो फेस्टिवल है फ्रेंड्स नए साल को चिन्हित करता है, नए साल की शुरुआत को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ द आबादी दे सर्वे बीन लॉन्च्ड टू रिजॉल्व लैंड ऑनरशिप डिस्प्यूट। भूमि स्वामित्व विवादों को सुलझाने के लिए आबादी दे सर्वेक्षण कहाँ पे शुरू हुआ? दिल्ली में। नेक्स्ट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ नासा। नासा के जो है नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए? जेरेड आइजैकमान। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक परंपरागत चिकित्सा शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। एंड ये समिट कहाँ पे कंडक्ट हुआ था? न्यू दिल्ली में। इसमें फोकस क्या था कि जो भी हमारी ट्रेडिशनल देखिए मेडिसिन है उसको मॉडर्न साइंस के साथ में इंटीग्रेट करना। अगला गुजरात फर्स्ट ग्राम पंचायत टू फंक्शन एट नाइट हैज़ बीन स्टार्टेड इन मितियाज विलेज। द विलेज इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। जो मितियाज गांव है ये लोकेटेड है गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ पर गुजरात की पहली ग्राम पंचायत जो है रात को भी देखे यहाँ पे इसका संचालन शुरू हुआ है। नाइट टाइमिंग्स क्या है पंचायत ऑफिस की? 8:30 PM टू 10 o'clock। इस इनिशिएटिव को किसने शुरू किया? सरपंच सूरपाल सिंह बराद ने। नेक्स्ट इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी बी एस्टेब्लिश। जो भारत का पहला वन विश्वविद्यालय है ये स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हु वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 टाइटल। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? झारखंड। झारखंड पहली बार ये टाइटल जीता है और उन्होंने डिफीट किसको किया था? हरियाणा को। ये एडिशन कौन सा था? 18th एडिशन। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अलाउड माइनिंग इन विच हिल बिलो 100 मीटर्स रेजिंग एनवायरमेंटल कंसर्न। सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली किन पहाड़ियों में खनन की अनुमति दी जिससे पर्यावरण संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं? आंसर इस अरावली हिल्स। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? देखिए जो अरावली हिल्स हैं जो भी पहाड़ी 100 मीटर से नीचे है वहाँ पे उन्होंने माइनिंग के अलाउ किया है, लेकिन इससे जो है एनवायरनमेंट को काफ़ी ख़तरा हो सकता है और ये बायोडाइवर्सिटी के लिए भी थ्रेट हो सकता है। नेक्स्ट हु एक्सेप्टेड द इन्विटेशन टू बी द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस इन 2026। 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में देखिए मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण किसने स्वीकार किया? उर्सुला वॉन डेयर लियन एंड एंटोनियो कोस्टा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए इनमें से कौन से स्टेट में 1 to 31 जनवरी तक मनाया जाएगा रोड सेफ्टी मंथ, सड़क सुरक्षा माह? आंसर इज उत्तर प्रदेश। और ऐसा करने के पीछे का इनका मेन पर्पस क्या है कि रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में सभी को अवेयर करना। जब रूल्स के बारे में देखिए सभी को पता होगा तो जो नंबर ऑफ़ रोड एक्सीडेंट्स होती हैं, जो भी देखिए चीज़ें होती हैं वो कम होंगी, रिड्यूस होंगी उनकी संख्या। एट द NDTV इंडियन ऑफ द ईयर 2025 जय शाह वॉज ऑनर्ड विद विच अवार्ड। जय शाह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्राइज़ कौन सा है? देखिए कौन सा ऑनर इन्हें दिया गया? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है द बुक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड इज रिटन बाय। किसके द्वारा ये बुक लिखी गई? राइट आंसर इज मोहर बसु। नेक्स्ट हु वॉन द टेनिस प्रीमियर लीग 2025 टाइटल। तो टेनिस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है GS दिल्ली एसेस ने और इसमें जो रनर अप टीम रही वो है मुंबई ईगल्स। एडिशन इसका हुआ था 7th, वेन्यू था इसका गुजरात। अगला है वेयर डिड द क्वेड कंट्रीज कंडक्ट देयर फर्स्ट फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। क्वेड देशों ने जो अपना पहला फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास है कहाँ पे आयोजित किया? गुआम में। ओके, कंडक्ट हुआ गुआम में एंड इसमें जो कंट्रीज़ थी वो कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड द US। नेक्स्ट हु लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। दुनिया के सबसे बड़ी वाणिज्यिक संचार उपग्रह को पृथ्वी की निम्न कक्षा में किसने प्रक्षेपित किया? आंसर इस इसरो ने जो है इसको लॉन्च किया है
और जो ये सैटेलाइट लॉन्च हुई है, देखिए इसका नाम अगर पूछें तो याद रखना है ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2। LVM-3 M6 से इसको लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ला हैज़ पास्ड अवे, व्हाट वाज हिज प्रोफेशन। विनोद कुमार शुक्ला, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इनका पेशा क्या था? सो ये राइटर थे। सो विनोद कुमार शुक्ला जी की बात करें, 2024 में इनको मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये पहले छत्तीसगढ़ी हैं जिनको रिसीव हुआ है ज्ञानपीठ अवार्ड। नेक्स्ट, द मेघालय गवर्नमेंट हैज़ मेड विच लैंग्वेज मैंडेटरी इन द करिकुलम अप टू क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट तक के पाठ्यक्रम में किन भाषाओं को अनिवार्य किया है मेघालय सरकार ने? तो लैंग्वेज है खासी एंड गारो। इसका ऑब्जेक्टिव है मदर टंग लैंग्वेज, मदर टंग जो एजुकेशन यानी मातृभाषा में जो एजुकेशन दी जाती है उसको प्रमोट करना एंड प्रिजर्व इंडिजीनियस कल्चर एंड आइडेंटिटी। क्वेश्चन अगला, किस गवर्नमेंट ने कर्मश्री एम्प्लॉयमेंट स्कीम का नाम बदलकर कर दिया महात्मा श्री योजना? तो ये फैसला किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, हु वॉन द टर्नर प्राइज 2025। टर्नर पुरस्कार किसने जीता? तो ये प्राइज जीता है किसने? नैना कालू। तो विनर का नाम क्या है? नैना कालू। फील्ड इनका है कंटेम्प्रेरी आर्ट। कंट्री कौन सी है? यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रोट दी बुक। बुक का टाइटल है द अनवेवरिंग मिशन ऑफ सनातन कल्चर। ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये इसके ऑथर हैं वासुदेव देवनानी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे टॉप 180 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब थोड़ा सा क्विज टाइम देखते हैं, आपकी थोड़ी सी टेस्ट नॉलेज। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ, उनके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन है पहला, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना? नेक्स्ट, हु हैज़ टेकन चार्ज एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC। LIC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? नेक्स्ट है, जोश एंटोनियो कास्ट रिसेंटली नए प्रेसिडेंट बने किस कंट्री के? फ्रेंड्स इनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसी के साथ आज का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स आई होप सो आज का सेशन आपका बहुत ही मज़ेदार रहा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का चैनल है उसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे आपको डेली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है वो कवर अप कराए जाते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट चैनल है रवि स्टडी GK। यहाँ पे आपको जो पूरा कंटेंट है फ्रेंड्स, वो सारा कंटेंट आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जाता है और बेस्ट कंटेंट यहाँ पे आपको दिया जाता है। तो आप हमारे इन यूट्यूब चैनल्स को भी ज़रूर फॉलो कर लें। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी बुक परचेज़ करना चाहते हैं अपने घर, आप इनको ऑर्डर कर सकती हैं। वेबसाइट है www.ravididipublication.com। तो आप इस वेबसाइट के थ्रू में यहाँ से कोई भी जो बुक है आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो रवि सर की यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिल जाएंगी। लाइक आपको यहाँ पे जनवरी से जून देखिए लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स की ई बुक यहाँ पे अवेलेबल है। और हर एक मंथ देखिए आपको जो है मंथ की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है वो भी आपको यहाँ पे दी जाती है। ईयरली वाली ई बुक भी आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है देखिए रवि स्टडी एप्लीकेशन। अगर कोई भी जो वीडियोस की PDF फाइल्स हैं देखिए वो आपको हमारे कहाँ मिलेंगे, हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे करंट अफेयर्स नोट, यूट्यूब वीडियोस के नोट्स हो गए, आपके GS नोट्स हो गए, ये सभी अवेलेबल हैं हमारी एप्लीकेशन पर रवि स्टडी एप्लीकेशन। एंड किसी भी अपडेट के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जिसका नाम है रवि दीदी क्लासेस। और यहाँ पे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे और यहाँ पे जो भी अपडेट्स होता है वो हम यहाँ पे आपको शेयर कर देते हैं। तो आप सभी इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर कर लें।